हम दो घड़ियों से जीते हैं, एक साइंटिफिक, एक स्क्रिप्चरल। साइंस की घड़ी फॉसिल्स और स्टारलाइट से बनी है, जो बताती है कि यूनिवर्स अरबों साल पुराना है और इंसान अभी अभी आए हैं। यह एक लीनियर कहानी है, धीरे धीरे इवोल्यूशन, सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक, मेजर्ड और टेस्टेड। दूसरी घड़ी हिंदू स्क्रिप्चर्स से है, पुराणों से, जहां टाइम बड़े रिपीटिंग साइकिल्स में चलता है, जिन्हें युग कहते हैं। ये युग ग्रैंड्योर और डिक्लाइन के एजीज बताते हैं, प्रिमिटिव शुरुआत के नहीं। महाभारत जैसे एक सोफिस्टिकेटेड एरा में सेट है, स्टोन एज वर्ल्ड में नहीं। यहां पैराडॉक्स है, साइंस 5000 साल पहले को सिविलाइजेशन का डॉन मानता है, जबकि पुराण एडवांस नॉलेज की दुनिया बताते हैं। एक घड़ी यंग डेवलपिंग ह्यूमैनिटी दिखाती है, दूसरी डिक्लाइन में एक मैच्योर सिविलाइजेशन। यह सिर्फ डेट्स पर डिबेट नहीं है, यह वर्ल्ड व्यूज का क्लैश है। क्या हम लीनियर प्रोग्रेस का प्रोडक्ट हैं, या हम साइकिल्स में ऊपर नीचे होते हैं? क्या कृष्णा की कहानियां हिस्ट्री है या मिथ? ये ऐसे दोनों घड़ियों को एक्सप्लोर करता है, विनर चूज करने के लिए नहीं, बल्कि उन वर्ल्ड्स को समझने के लिए जो वे रिप्रेजेंट करती हैं। यह सवाल हमारी आइडेंटिटी और पास्ट की हमारी सेंस को शेप करता है। आइए देखें कि ये दो घड़ियां टाइम की कहानी कैसे बताती हैं। साइंटिफिक क्लॉक जियोलॉजिस्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स द्वारा एक साथ जोड़ी जाती है, जो रॉक्स और रूइंस में क्लूज पढ़ते हैं। होमोसेपियंस अफ्रीका में लगभग 3 लाख साल पहले इमर्ज हुए। उस टाइम के ज्यादातर हिस्से में हंटर गैदरर्स के रूप में रहते थे। 5000 साल पहले ब्रॉन्ज एज शुरू हुआ, एग्रीकल्चर, सिटीज और इनोवेशन का टाइम। मेसोपोटामिया, इजिप्ट और इंडस वैली में सिटीज और मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर का राइज देखा गया। राइटिंग और व्हील नए इन्वेंशंस थे। ब्रॉन्ज टूल्स ने सब कुछ बदल दिया। फिर भी फ्लाइंग चैरियट्स या कॉन्टिनेंट स्पैनिंग एम्पायर्स का कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ रीजनल किंगडम्स और सिटी स्टेट्स। साइंस अपनी टाइमलाइन कार्बन डेटिंग, स्ट्रैटिग्राफी और जेनेटिक्स पर बनाता है, टैंजिबल, टेस्टेबल प्रूफ। यह धीमी इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट की कहानी है, स्टोन टूल्स से सिटीज तक। साइंटिफिक मेथड पावरफुल है क्योंकि यह एविडेंस पर बेस्ड है, जिसे कोई भी एग्जामिन कर सकता है। 5000 साल पहले की दुनिया इनोवेटिव थी, लेकिन मॉडर्न स्टैंडर्ड से अभी भी अपनी इन्फेंसी में थी। साइंटिफिक क्लॉक ह्यूमैनिटी के खुद को स्टेप बाय स्टेप बनाने की कहानी बताती है। यह प्रोग्रेस का एक नैरेटिव है, जो हम देख और माप सकते हैं, उस पर आधारित है। पुरानी क्लॉक टाइम को साइकिल्स में मापती है, सीधी लाइंस में नहीं। युग साइकिल टाइम को 4 एजेस में डिवाइड करता है, या युगाओं में हर एक धर्म में डिक्लाइन से मार्क होता है। सत्य युग गोल्डन एज है, त्रेता युग फॉलो करता है, फिर द्वापर युग, महाभारत का युग। हर युग पिछले से छोटा और ज्यादा ट्रबल्ड है। कली युग, हमारा करंट एज, सबसे छोटा और सबसे डिग्रेडेड है, जो कॉन्फ्लिक्ट और मैटेरियलिज्म से मार्क है। ट्रेडिशन के अनुसार कली युग महाभारत युद्ध के बाद शुरू हुआ, लगभग 3102 ईसा पूर्व। यह एपिक की घटनाओं को उसी एरा में रखता है जिसे साइंस अर्ली ब्रॉन्ज एज कहता है। महाभारत एडवांस्ड स्टेटक्राफ्ट, फिलॉसफी और टेक्नोलॉजी की दुनिया का वर्णन करता है, हालांकि अक्सर मिथिक टर्म्स में। इसके कैरेक्टर्स गहन मोरल डिलेमास का सामना करते हैं, सिर्फ लैंड के लिए बैटल्स का नहीं। पुराणिक टाइमलाइन हिस्ट्री को कॉन्शियसनेस के राइजिंग और फॉलिंग के साइकिल के रूप में देखती है। महाभारत एक महान सिविलाइजेशन से डिक्लाइन में ट्रांजिशन को मार्क करता है। यह वर्ल्ड व्यू बताता है कि महानता साइक्लिकल है, लीनियर नहीं। एपिक सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सिविलाइजेशन के ट्वाइलाइट का रिकॉर्ड है। पुरानी क्लॉक हमें हिस्ट्री को एक व्हील के रूप में देखने के लिए इनवाइट करती है, एक लाइन के रूप में नहीं। यह स्पिरिचुअल एंट्रोपी की कहानी है, सिर्फ मटेरियल प्रोग्रेस की नहीं। साइंस और पुराण इस बात में डिफर करते हैं कि वे प्रूफ के रूप में क्या एक्सेप्ट करते हैं। साइंस फिजिकल एविडेंस की डिमांड करता है, आर्टिफैक्ट्स, बोन्स, डेटेबल रूइंस। पुरानिक ट्रेडिशन शब्द, साधुओं की गवाही और अनुमान, लॉजिकल इन्फ्रेंस को वैल्यू देता है। स्क्रिप्चर्स को रिलायबल रिकॉर्ड्स के रूप में देखा जाता है, जो जनरेशन दर जनरेशन पास किए गए हैं। साइंस एक घर को ईंट ईंट करके बनाने जैसा है, पुरानिक व्यू ब्लूप्रिंट को समझने जैसा है। एक मटेरियल रिमेंस पर फोकस करता है, दूसरा मीनिंग और कंटिन्यूटी पर। जब साइंटिस्ट महाभारत के प्रूफ की तलाश करते हैं, तो वे डेटेबल रूइंस चाहते हैं। ट्रेडिशनल स्कॉलर्स फिलोसफिकल ट्रुथ्स और कल्चरल इंपैक्ट की तलाश करते हैं। ये अलग सवाल है, अलग तरह के जवाब मांगते हैं। दोनों ट्रेडिशंस ट्रुथ की अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। दोनों को समझने के लिए हर अप्रोच में वैल्यू देखना जरूरी है। रीसेंट डिस्कवरीज ने साइंटिफिक टाइमलाइन को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। गुजरात के तट पर
सोनार स्कैन्स ने एक सबमर्ज्ड सिटी को रिवील किया, जिसके आर्टिफैक्ट्स 7500 बीसीई के हैं, जो झात सिविलाइजेशन से कहीं ज्यादा पुराने हैं। कुछ लोग इस साइट को कृष्णा की लेजेंडरी द्वारका से जोड़ते हैं। तुर्की में गोबेकली टेपे, जो लगभग 9600 बीसीई में बना था, दिखाता है कि कॉम्प्लेक्स टेम्पल्स एग्रीकल्चर से पहले के थे। ये फाइंड्स बताते हैं कि प्राचीन लोग पहले की सोच से ज्यादा एडवांस्ड थे। राम सेतु या एडम्स ब्रिज के नाम से जानी जाने वाली संरचना भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। इसकी उत्पत्ति पर बहस है, लेकिन इसका अस्तित्व एपिक लेजेंड्स को बढ़ावा देता है। ऐसी डिस्कवरीज महाभारत को प्रूफ नहीं करती, लेकिन वे एक सिंपल लीनियर हिस्ट्री के आइडिया को चैलेंज करती हैं। वे ह्यूमैनिटी की कहानी में खोए हुए चैप्टर्स की ओर इशारा करती हैं। और क्या छिपा हो सकता है, मिलने का इंतजार कर रहा है। पास्ट हमारी कल्पना से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये मिस्ट्रीज हमें खोज जारी रखने के लिए इनवाइट करती है। साइंस और पुरान टाइम को बहुत अलग स्केल्स पर मापते हैं। साइंस पिछले कुछ लाख सालों पर फोकस करता है, हमारी टेंजिबल ह्यूमन हिस्ट्री। पुरानिक टाइम स्केल कॉस्मिक है। एक महायुग 4 मिलियन साल से ज्यादा का होता है, ब्रह्मा का एक दिन 4 बिलियन से ज्यादा का। हमारी पूरी रिकॉर्डेड हिस्ट्री इस कॉस्मिक साइकिल में एक पलक झपकने जैसी है। पुराणिक व्यू ईगो को नम्र करता है। यह सिखाता है कि सिविलाइजेशन अंतहीन साइकिल्स में बढ़ती और गिरती है। साइंस में 5000 साल एक लंबा समय है। पुराणिक व्यू में यह कली युग का बस डॉन है। एक प्रेजेंट को पीक के रूप में देखता है, दूसरा एक रिकरिंग साइकिल में एक लो पॉइंट के रूप में। ये अलग अलग यार्डस्टिक्स बदल देते हैं कि हम खुद को और अपने पास्ट को कैसे देखते हैं। साइंस प्रोग्रेस की तलाश करता है, पुरान डिक्लाइन और रिन्यूअल देखते हैं। दोनों पर्सपेक्टिव्स हमारे मीनिंग की सेंस को शेप करते हैं। वे एक ही पल में खड़े हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में देखते हैं। टाइम को समझना इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस घड़ी पर भरोसा करते हैं। क्या महाभारत हिस्ट्री थी, मिथ, या कुछ बीच में? आर्कियोलॉजी को 3102 बीसीई में किसी ग्रैंड वॉर या एम्पायर का कोई एविडेंस नहीं मिलता, सिर्फ सिंपल सेटलमेंट्स। लेकिन महाभारत को सिर्फ मिथ कहना इसकी गहरी सच्चाइयों को मिस करना है। मिथ्स एक कल्चर की विजडम और वैल्यूज को कैरी करते हैं। महाभारत ड्यूटी, जस्टिस और सैक्रिफाइस को एक्सप्लोर करता है, टाइमलेस ह्यूमन डिलेमास। शायद यह एक मिथोलॉजिकल हिस्ट्री है, एक रियल कॉन्फ्लिक्ट जिसे बाद में एक्सपेंड किया गया और फिलॉसफी से भर दिया गया। एपिक का स्केल और टेक्नोलॉजीज पोएटिक एक्सेजरेशंस हो सकते हैं। यह व्यू हमें महाभारत को मेमोरी और मीनिंग दोनों के रूप में अप्रिशिएट करने देता है। इसका मूल्य उन सच्चाइयों में निहित है जो यह ह्यूमन नेचर के बारे में रिवील करता है, न कि सिर्फ हिस्टोरिकल फैक्ट में। कहानी बनी रहती है क्योंकि यह धर्म और अधर्म के बीच शाश्वत संघर्ष की बात करती है। इसकी सच्चाई साइकोलॉजिकल और फिलॉसफिकल है, लिटरल हिस्ट्री की परवाह किए बिना। हम दो नैरेटिव्स के बीच खड़े हैं। साइंस का लीनियर एसेंट और राइज एंड फॉल का पुराणिक साइकिल एक मापता है कि हमने क्या किया। दूसरा, हम कौन थे। प्राचीन साइट्स की डिस्कवरीज स्ट्रिक्ट साइंटिफिक टाइमलाइन को चैलेंज करती हैं, जो खोई हुई सोफिस्टिकेशन की ओर इशारा करती है। ये फाइंडिंग्स पुराणों को प्रूफ नहीं करती, लेकिन वे हमें एक ओपन माइंड रखने के लिए कहती हैं। शायद रिकॉन्सिलिएशन प्रूफ में नहीं, बल्कि पर्सपेक्टिव में निहित है। हम साइंस को उसकी कठोरता के लिए वैल्यू दे सकते हैं और पुराणों को उनकी विजडम के लिए। शायद महाभारत स्पिरिचुअल ट्रुथ्स को एनकोड करता है, न कि सिर्फ हिस्टोरिकल इवेंट्स को। दोनों घड़ियों के बीच डायलॉग जारी है। उस बातचीत में गहरी समझ के लिए हमारी खोज निहित है। टाइम की कहानी तब ज्यादा रिच होती है जब हम दोनों घड़ियों को सुनते हैं।